गाइस, इटली से पाकिस्तान आते हुए ये वो जगह है जहां हमारा पासपोर्ट चेक होता है। और आज मजे की बात यह है कि जैसे ही मेरी फ्लाइट का टाइम करीब आ रहा है, मौसम बहुत ही शदीद होता जा रहा है। बाहर पहले बारिश थी और अब बहुत तेज बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि आखिर इस बर्फबारी में जहाज फ्लाई कैसे करेगा। तो चलिए अपने व्लॉग का मुकम्मल आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी खुबाब खान और आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ इटली से इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आज इस हवाई सफर पे। हमारे साथ रहिए और अगर व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, घर से निकला हूं मैं बस पे। ये रोड्स के नज़ारे आप देख सकते हैं। मैं जा रहा हूं एयरपोर्ट और आफ्टर सम टाइम बस पे ट्रैवल करने के बाद ये नज़ारे हैं एयरपोर्ट के। ये है मिलान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इटली का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में दाखिल होकर सबसे पहले मेरा काम होगा जाके देखना कि कहाँ से मैंने अपनी बोर्डिंग करनी है, किस गेट पे, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और यहाँ पे इन स्क्रीन्स की मदद से मैं देखूंगा कि किस गेट पे मेरी बोर्डिंग होनी है, जहाँ से मैं अपना सामान अंदर भेज दूंगा। फाइनली मुझे मिल गया मेरा गेट और यहाँ पे आ गए हम लाइन में। लाइन बहुत लंबी थी। अपने डॉक्यूमेंट्स अलाइन करने के बाद, अपना टिकट अलाइन करने के बाद और सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिक्योरिटी चेक्स पे। सो गाइस, फाइनली आफ्टर हैविंग सिक्योरिटी चेक्स और बैगेज के बाद अब हम चल पड़े हैं फाइनली पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगवाने। फिर आपको जाके मिलते हैं सीधा हम अपने जहाज़ के सामने। तो चलिए चलते हैं और डिस्कवर करते हैं मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट। बॉर्डर कंट्रोल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में हमें मिलती हैं ये ड्यूटी फ्री शॉप्स। यहाँ से आप विदाउट एनी टैक्स पे किए कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा आप कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं बॉर्डर कंट्रोल पे। सो फाइनली गाइज, नाउ वी हैव अराइव्ड एट पासपोर्ट कंट्रोल और पासपोर्ट कंट्रोल के बाद हम पहुँचेंगे सीधा अपने जहाज़ के सामने। तो चलिए पासपोर्ट क्लियर करवाते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ पे पासपोर्ट क्लियरेंस कितने टाइम में होती है और इसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए आगे चलते हैं। गाइज, इटली का इमिग्रेशन काउंटर या बॉर्डर कंट्रोल बहुत ही चिल इन्वायरमेंट देता है आपको। जैसे ही आप काउंटर पे आते हैं, वो एक नज़र आपकी शक्ल की तरफ देखते हैं और आपके पासपोर्ट को देख के आपको ठप्पा लगा के क्लियर कर देते हैं। सो फाइनली गाइस, पासपोर्ट क्लियरेंस हो चुकी है, एग्जिट स्टैंप लग चुकी है और अब हम जाने लगे हैं और देखते हैं कि हमारा जहाज़ कहाँ खड़ा, उसके बिल्कुल सामने चल के इंतज़ार करते हैं। सो गाइस, फ्लाइट है हमारी तकरीबन थोड़ी सी डिले। सो मैं आया हूँ बाथरूम में। यहाँ के बाथरूम का नज़ारा करें, ज़बरदस्त किस्म के डिजिटल से बाथरूम है और यहाँ से फ्रेश होने के बाद अब जाके देखते हैं कि क्या हमारा गेट अपडेट हुआ है या नहीं। तो जनाब, गेट मेरा अपडेट हो चुका है और मैं आके बैठ गया हूँ अपने जहाज़ के सामने। अभी कुछ ही देर में मैं जाने वाला हूँ सीधा जहाज़ के अंदर। मौसम बहुत ही चिल हो चुका है और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है और इसी चीज़ की वजह से मैं आज बहुत पजल्ड हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी बर्फबारी में फ्लाई नहीं किया। सो गाइस, फाइनली जहाज़ हमारा आ चुका है और अब हम जा रहे हैं सीधा अपने जहाज़ के अंदर। चलिए अंदर चल के आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं। अपनी फ़्लाइट के बारे में अगर आपको कुछ बताऊं तो मेरी टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट है, जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार बुक किया और मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जहाज़ के अंदर मैं आ चुका हूं, स्क्रीन्स आर फाइन, सब कुछ ठीक था, मगर खाने में थोड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। खैर, जहाज़ में अपनी सीट पे एडजस्ट होने के बाद हमने इनके मल्टीमीडिया सिस्टम को थोड़ा देखा, जो कि नॉर्मल था, और उसके बाद हमें खाना सर्व किया गया फ़्लाइट के उड़ने के बाद। ये वो मनाजिर हैं जिनके लिए आज मैं बोर्डिंग टाइम से लेके अब तक बहुत अपसेट था कि आखिर बारिश में जहाज़ किस तरह फ्लाई करेगा और क्या ये फ्लाई कर भी पाएगा कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जहाज़ ने टेक ऑफ किया और बहुत ही सूटेबल तरीके से जहाज़ ने अपने आप को स्टेबल किया। और 6 घंटे की फ्लाइट लेने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, जहां पे जहाज़ लैंड करने वाला है। सो गाइस, फाइनली एक फ्लाइट से हम लोग उतर गए हैं और मैं पहुंच गया हूं इस वक्त तुर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट पे और नेक्स्ट हमारा गेट है A3। तो चलते हैं A3 की जानिब, वहां से लेते हैं पाकिस्तान की फ्लाइट। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था, इसलिए मेरे जहन में था कि मैं इस एयरपोर्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूंगा और टर्किश खानों को भी एंजॉय करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी वजह यह थी कि मेरा पहले वाला जहाज बहुत लेट था और नेक्स्ट फ्लाइट में कुछ ही टाइम बचा था, लिहाजा फ्लाइट अटेंडेंट पहले से मौजूद थे हम सबको लेके जाने के लिए अपने दूसरे जहाज के सामने। तो उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और हम चलने लगे जहाज की तरफ। सो गाइस, फाइनली मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे बढ़ रहा हूँ अपने गेट की जानिब। चूँकि फ़्लाइट हमारी पहले वाली काफ़ी सारी लेट थी, सो जो नेक्स्ट फ़्लाइट है, फ़्लाइट अटेंडेंट ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, जो सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठे ही लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और अपने नेक्स्ट एयरक्राफ्ट में जाके बैठते हैं। एयरपोर्ट वाक़ियतन बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको एक्सप्लोर अच्छे तरीके से नहीं कर पाए और फाइनली हम पहुँच गए अपने वेटिंग लाउंज में। सो गाइस, सेकंड फ्लाइट में हमें वेटिंग एरिया में ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ा और फुल ऐसे प्रोटोकॉल दिए गए जैसे किसी प्रेसिडेंट को दिया जाता है, सारे मुसाफिरों को एक साथ।
क्योंकि अगला जहाज़ जो है वो तैयार था। यहाँ पे हमें जहाज़ में इस तरह ले जाया गया जिस तरह पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हाई एस तैयार होती है और सिर्फ एक सवारी का वेट होता है। So guys, finally in second aircraft. सेकेंड एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद गाइस जब मैं शीशे से बाहर देखता हूं तो मौसम इस वक्त बहुत ही खूबसूरत हो चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो अभी हम महसूस करके जहाज़ के अंदर आए हैं। यहां बैठने के बाद अब हमारी फ़्लाइट शुरू होगी पाकिस्तान के लिए, जो कि 6 घंटे पर मुहित है। इसलिए मैंने लगाई कुछ मूवीज़ और अच्छे तरीके से अपने टाइम को एंटरटेन किया। फिर जैसे ही जहाज़ पहुंचा आसमान पे तो सुबह का टाइम हो चुका था। बहुत ही खूबसूरत मनाजर थे बाहर के और बार बार मैं अपनी स्क्रीन को देख रहा था कि आखिर किस टाइम में पाकिस्तान में लैंड करूंगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मूवीज़ देख चुके थे कि अब कुछ कंटेंट ही नहीं बचा था जिसको देखा जाए। फाइनली अपने खेत खलियान नज़र आते हैं और दिल में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है और दिल में बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं जो हमारी बचपन की अपने मुल्क के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। फाइनली गाइज हम लैंड कर चुके हैं इस वक्त अपनी खूबसूरत धरती पाकिस्तान में और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप मुलाहिजा कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से। गाइज उम्मीद करता हूं आज का मेरा ट्रैवल व्लॉग एक इन्फॉर्मेटिव और साथ साथ इंफोटेनमेंट व्लॉग भी आपको लगा होगा और आपने इस व्लॉग को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। ऐसे मजीद कंटेंट के लिए उम्मीद करता हूं आप दोबारा मेरे चैनल पे ज़रूर आएंगे। सो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ऐसे मजीद कंटेंट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।